हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए एक वीकली रीडिंग। आइए देखते हैं कैंसेरियंस आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्या कुछ गाइडेंस निकल के आ रहा है और आगे आने वाला हफ्ता क्या कुछ मैसेजेस लेकर आया है आपके लिए। थैंक यू। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर निकल के, नेगोशिएटर एंड डिस्कार्डिंग थ्रोइंग आउट। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर मन बन गया था अपने पर्सन से दूर जाने का, हटने का या नो कांटेक्ट में रहने का। आप लोगों में से कुछ लोग चल भी रहे होंगे शायद नो कांटेक्ट में, मगर यहाँ पर निगोशिएटर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे वापस आने के लिए इस रिलेशनशिप में बेग कर सकते हैं। आप में दोनों में से कोई एक पर्सन है जो थोड़ा सा अड़ियल हो सकता है इस चीज़ को लेकर के कि दे आर नॉट श्योर अबाउट द रिलेशनशिप। हो सकता है ये आप या आपके पर्सन दोनों में से किसी की भी एक की फीलिंग हो सकती है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो समटाइम्स रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। जिस चीज़ से आप रेजोनेट कर रहे हैं उसको लीजिए, राइट। अचानक से जैसे जब बहुत गुस्सा आ जाता है उस तरीके की कोई सिचुएशन बनना और उसके बाद ये सोचना कि पता नहीं ये रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा। बट नेगोशिएटर का कार्ड ये दिखाता है कि येस देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से नेगोशिएट करके बातों को आगे बढ़ाया जाए। प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल और माय डियर कैंसेरियंस, दिस वांट्स टू कम आउट। ओ, आप या आपके पर्सन को सिंक्रोनिसिटीज साइंस मिल रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, बातें करने के लिए। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग 1111 देख रहे हो, 222 देख रहे हो, 333 देख रहे हैं, तो भी ये रीडिंग का एक कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। एंड टू क्लेम दिस रिकन्सिलिएशन आप कमेंट सेक्शन में 222 टाइप कर सकते हैं इफ़ यू वांट कि आप और आपके पर्सन का रिकन्सिलिएशन हो, राइट। प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस। यस, देखिए, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने बिल्कुल अपना मन बना लिया था कि मुझे अपने पर्सन से बात नहीं करनी है, तो लेट मी टेल यू कि आगे आने वाले हफ्ते में तो ऐसा नहीं दिखता है। यहाँ पर एक बहुत ही डीप बॉन्ड है, फैमिली का कार्ड आया है, आपके इनर सर्कल में से हैं आपके पर्सन। हो सकता है कैंसेरियन आप काफ़ी लोगों को अपने इनर सर्कल में नहीं इंक्लूड करते होंगे, बट ये पर्सन है जो आपके काफ़ी करीब हैं, आपके दिल के काफ़ी करीब हैं। और इस बॉन्ड की वजह से भी ये रिलेशनशिप अभी और आगे बढ़ेगा, अभी और आगे चलेगा और नो कांटेक्ट हटेगा इफ़ नो कांटेक्ट चल रहा है तो। अदरवाइज नो कांटेक्ट अगर नहीं चल रहा है तो ये जान लीजिए कि इस रिलेशनशिप में आगे तक जाने की, दूर तक जाने की यहाँ पर पोटेंशियल है। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में किसी तरीके की टकराव हुई हो, कोई फाइट हुई हो, बट वो सब यहाँ पर नेगोशिएट होते हुए दिखता है। सेम पेज पर आप दोनों आते हुए दिखते हो। एंड कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन का आना कि शायद मैंने यू नो गलती से बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली रिएक्ट कर दिया आप या आपके पर्सन ने, जिसके वजह से ये थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन बनी होगी। बट ऑल एंड ऑल यहाँ पर चीज़ें थिंग्स आर गोइंग टू फॉल इन प्लेस इन द कमिंग वीक फॉर यू कैंसेरियंस। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर कैंसेरियंस फॉर द कमिंग वीक। कैंसेरिया के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। देखिए, जो इमोशंस उथल पुथल चल रहे थे उनके मन में और अभी भी काफ़ी विचार चल रहे हैं इमोशंस को लेकर के। लुक एट दिस वाटर, वाटर डिनोट्स इमोशंस, राइट। तो इमोशंस काफ़ी चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है उनके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि शायद वो नहीं सोचते हैं आपके बारे में, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में इमोशनल बैलेंस आए और चीज़ें दोबारा से ठीक हों। पास्ट में काफ़ी कुछ उथल पुथल रहा होगा। आई फील लाइक यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में जो होता है ना कि अच्छे से बस नॉर्मली चल रहा है रिलेशनशिप, ऐसा काफ़ी टाइम से आप मिस कर रहे होगे। काफ़ी बार जैसे एक कोई लड़ाई ट्रिगर हुई तो उसके बाद दूसरा कुछ और, किसी और चीज़ की वजह से दूसरी लड़ाई ट्रिगर हो गई और ये अप डाउन चलते रहा। तो इस सिचुएशन को लेकर के आपके पर्सन चाहते हैं कि एक इमोशनल बैलेंस आए, एक स्टेबिलिटी आए। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको सिंक्रोनिसिटी की साइंस मिल रही है, यूनिवर्स से साइन मिल रहा है कि येस दिस रिलेशनशिप डिजर्व्स अ सेकेंड चांस और इस रिलेशनशिप को लेकर के दूर तक सोचा जा सकता है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव
9 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो काफ़ी अलूफ हो गया होगा रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आने के बाद, अपने में ही रहना और दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देना। हो सकता है कि आप उनके कॉल या टेक्स्ट्स को भी इग्नोर कर रहे होंगे, बट ऑल इन ऑल, और उसकी वजह से देखिए वो काफ़ी सैड भी हैं। कई बार ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि इज़ इट लाइक द शिप हैज़ सेल्ड, क्या ये बात अब आगे नहीं बढ़ेगी, इस तरीके की फीलिंग्स भी उनके मन में आती है। बट वो प्लान कर रहे हैं चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करने का। दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है यहाँ पर उनके मन में, क्योंकि अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो उनके मन में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं बढ़ाना चाहते हो। बट स्टिल इवन विद दैट थॉट वो आगे आकर के इस रिलेशनशिप में दोबारा से बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग्स है कैंसरियंस इस रिलेशनशिप को लेकर के फॉर द कमिंग वीक। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर माय वेरी वेरी डियर कैंसरियंस। यस, आई फील लाइक यहाँ पे किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक का मिसिंग था। हो सकता है आप दोनों में से आप ही वो पर्सन हो जो अपने रिलेशनशिप में पूरी एनर्जी डाल रहे हो, पूरी मेहनत डाल रहे हो, पूरी प्यार डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा था शायद आपके पर्सन आपको उस तरीके से प्यार नहीं करते जैसे आप डिज़र्व करते हो या जैसे आप चाहते हो। इस तरह की कोई बात हुई होगी। अगैन आई फील लाइक यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाइयों का होना भी दिखता है यहाँ पे। दिस थर्ड पर्सन कैन बी एनी वन, नॉट लाइक अ लवर और एनीथिंग, सो डोंट टेक इट लाइक दैट। हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन कोई दोस्त हो, कोई म्यूचुअल दोस्त हो, कोई कलीग हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो, बट एंड आप शायद नेग्लेक्टेड फील करे हों। देखिए अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली आप भी चाहते हो कि रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए, इमोशनल बैलेंस आए, दोनों की सेम एनर्जीज हैं यहाँ पे, एक हीलिंग आए, रिलेशनशिप हील हो और दोबारा से आप दोनों के बीच में बात हो, जो मिसिंग जस्टिस है वो आए, एंड जिसने भी गलत करा है दे शुड पे इस तरीके का फीलिंग भी यहाँ पर दिखता है, एंड दो यहाँ पर एसेस हैं, तो ऑफकोर्स आगे आने वाले वीक में आप दोनों के बीच में बातें होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होना कि हाँ या ना में आप जवाब दो मुझे कि आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। क्या आप इस रिलेशनशिप को दूर तक ले जाने का सोचते हो? व्हाट इज़ योर एम? इस रिलेशनशिप को लेकर के आपका क्या एम है फ्यूचरिस्टिकली? इस तरीके की बातें होना आप दोनों के बीच में यहाँ पर आगे आने वाले हफ्ते में आपके लिए दिखता है। ऑल एंड ऑल बैलेंस रिस्टोर होते हुए दिखता है कैंसरियंस आपके लव लाइफ में, बिकॉज योर पर्सन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू, राइट। सो जो भी कुछ ट्रैशी थॉट, नेगेटिव थॉट आपके मन में चल रहा है अपने पर्सन को लेकर के, उसको निकाल दीजिए, बिकॉज उनकी इंटेंशन है यहाँ पर रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखने की, राइट कैंसरियंस। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग आप टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में 111, राइट, और इवन 222। अगर आप 222 से रेजोनेट करते हैं तो 222 भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटीज़ के कार्ड में 111 आया है, 222 आया है और 333 आया है, राइट। So this was the reading for you Cancerians. I hope it resonated with you and I hope जैसा आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के वो सब आपके लिए पॉजिटिवली हो। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं Cancerians. Till then, please take care of yourself and your relationship. I will see you in the next one. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you so much for watching.